नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सुनहरे और गौरवशाली इतिहास में लिखे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो अरब सागर में आज भी विराजमान है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और जो खूबसूरती की वजह से कई बार आक्रमणियों के निशाने पे आ चुका है। ये ऐसा मंदिर है जिसे कई बार तोड़ा गया है, कई बार लूटा गया, पर बार बार इसको ठीक कर दिया जाता है कि मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल गांव के पास है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ कई पौराणिक और कई ऐतिहासिक बातें जुड़ी हैं। माना जाता है कि ये मंदिर त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है, जहाँ पर कभी सरस्वती, कपिला और हिरण्य नदी बहा करती थी। पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की शादी प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई थी। 27 बेटियों में से अगर चंद्रदेव सबसे ज़्यादा किसी से प्रेम करते थे तो वह रोहिणी से करते थे। बाकी बेटियों की तरफ भेदभाव का बर्ताव देखकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आया, जिसकी वजह से उन्होंने चंद्रदेव को श्राप भी दिया। श्राप उन्होंने यह दिया कि चंद्रदेव अपनी रोशनी खो देंगे। पूरे संसार में अंधेरा होने के बाद सारे देवी देवता परेशान हो गए। परेशान होने के बाद सारे देवी देवता प्रजापति दक्ष के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि चंद्रदेव की रोशनी को लौटा दे। सोच विचार करने के बाद प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को उपाय बताया कि वो भगवान शिव की पूजा करें। यह सुनकर चंद्रदेव और रोहिणी त्रिवेणी संगम में चले गए, जहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी। भगवान शंकर ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया, जिसकी वजह से उनकी रोशनी वापस आ गई। इसके बाद ही भगवान शिव को सोमनाथ और सोमेश्वर के नाम से जाना गया था। ऐसा ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को चंद्रदेव ने सतयुग में सोने से, रावण ने त्रेता युग में इस मंदिर को चांदी से और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इस मंदिर को चंदन की लकड़ियों से बनाया था। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है, चाहे अल जुनैद ने तोड़ा हो, चाहे महमूद गजनी ने तोड़ा हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा हो, या फिर औरंगजेब ने अपने काल में इसको 2 बार तोड़ा हो। लेकिन इस मंदिर को बार बार बनाया गया क्योंकि इसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी थी। आखिरी बार इस मंदिर को 1947 और 1991 के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। कहा जाता है ये मंदिर ऐसी जगह बनाया गया है कि मंदिर से अगर सीधा अंटार्कटिका तक जाया जाए तो बीच में कोई भी ज़मीन नहीं आती। इसका जिक्र मंदिर में संस्कृत में बाण स्तंभ के ऊपर भी लिखा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि उस समय पे मंदिर बनाया गया था जब कोई कंपास नहीं था या कोई मशीन नहीं थी। लेकिन ये बात कितनी सही है कि आज भी अगर इसको देखा जाए तो मंदिर से अंटार्कटिका तक के बीच में वाकई में कोई ज़मीन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि समयंतक मणि, जिसे फिलोसोफर स्टोन के नाम से जाना जाता है, वो मंदिर के शिवलिंग के खोखलेपन के अंदर छुपाया गया था, जिसमें सोना पैदा करने की भी क्षमता होती है, जिसमें एल्काइमिक और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसी के कारण ये माना जाता है कि मंदिर का जो शिवलिंग है वो ज़मीन से ऊपर तैरता था। ये फिलोसोफर स्टोन भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग में अब फिलोसोफर स्टोन नहीं है, जिसके कारण शिवलिंग अब ज़मीन पर ही स्थापित है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ज़िंदगी की लीला इसी मंदिर के पास समाप्त करी थी और यहीं से वो स्वर्ग में प्रस्थान किए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।